हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे का ही थोड़ा इससे पहले मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। पहली वीडियो में हम करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है ये देखेंगे हम। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो जो मेंटेनेंस फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चल रहे हैं मेंटेनेंस फंक्शन, ये चलते रहेंगे चाहे आप कुछ काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर हम बैठे हुए भी हैं तब भी, और अगर सो रहे हैं तब भी। तो ये सारे जो प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, लाइफ प्रोसेस हमारी क्या है, चलते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, अगर हम सो भी रहे हैं तब भी हमारा जो मेंटेनेंस फंक्शन है चलता रहेगा, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखेगा। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। तो ये जो मेंटेनेंस जॉब है ये हमारी चलती रहेगी। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, तो वो प्रोसेस, वो क्रियाएं जो एक साथ मिलकर ये परफॉर्म कर रही है, इस मेंटेनेंस जॉब को कर रही है, उन्हें क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो एक साथ मिलके जो हमारी मेंटेनेंस जॉब है उसको कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, क्योंकि जो हमारी मेंटेनेंस प्रोसेस हमें किस लिए चाहिए, ये हमें चाहिए किससे बचने के लिए, डैमेज। और जो हमारे शरीर के अंदर कुछ डैमेज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, मेंटेनेंस। सो दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। तो जो हमारी जो मेंटेनेंस प्रोसेस है हमें किस लिए चाहिए, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी डैमेज हो रहा है, जो ब्रेक डाउन हो रहा है, उनसे बचने के लिए हमें क्या चाहिए, मेंटेनेंस प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम। तो इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए हमें, जो मेंटेनेंस प्रोसेस है जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है, तो ये होगी कब, जब हमारे पास एनर्जी होगी हमारी बॉडी के अंदर। तो इन मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमें मिलेगी बाहर से, जो हमारे शरीर के बाहर से आएगी, जो हम खाना खाएंगे, जो खाना खाते हैं, फूड जो हम लेंगे, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है। ठीक है, वो एनर्जी हमारी किस में काम आती है, मेंटेनेंस प्रोसेस में। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिक। तो जो ये वाली एनर्जी, जो ये एनर्जी है, ये हमारी कहाँ से मिलेगी, हमें बॉडी के बाहर से मिलेगी। और सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम खाने को इनटेक करेंगे, और जो खाने से हमें जो एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या करें हम, ट्रांसफर कर रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी को कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। उसे हम क्या बोलते हैं, फूड। जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो फूड है क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हम अपने बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं टू द इनसाइड। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जिस प्रोसेस से हम खाने को ट्रांसफर कर रहे हैं बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर जो बॉडी साइज है ऑर्गेनिज्म का, अगर वो ग्रो हो रहा है, तो उसको एडिशनल क्या चाहिए, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो उसको जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसको एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए। ठीक है, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि जो हमारी लाइफ है पृथ्वी पे किसके ऊपर डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के। क्योंकि आपको पता है हर एक फूड कंपोनेंट में आपको कार्बन जरूर मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको, हर एक फूड कंपोनेंट है कुछ भी हो उसमें आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी पे, अर्थ पे जो कार्बन है बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो लाइफ है पृथ्वी पर, जो जीवन है, किसके ऊपर डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो जो अधिकतर जो हमारी फूड सोर्सेज है, ये सब कैसे है, कार्बन बेस्ड के। जो भी हम फूड खा रहे हैं, खाना ले रहे हैं, वो सब क्या है, सबके अंदर क्या है, आपको क्या मिलेगा, कार्बन। तो हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। जो फूड सोर्सेज है सभी क्या है, कार्बन बेस्ड है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, तो क्योंकि जो कार्बन है ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज, जो फूड हमारा प्रेजेंट है अलग अलग फूड में। ठीक है, कार्बन जो प्रेजेंट है ये अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनिक्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो अलग अलग ऑर्गेनिक्स अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस को फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जो सारे ऑर्गेनिज्म एक ही न्यूट्रिशनल प्रोसेस फॉलो करेंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो कार्बन की जो सोर्स है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है कार्बन सोर्स की, वो अलग अलग है। इसी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो भी अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके, अब देखते हैं द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी क्वाइट वैरिड। जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें मिल रही है बाहर से, जो हमें एनर्जी मिल रही है हमारी बॉडी को, जो हम खाना ले रहे हैं, वो क्या है, थोड़ी सी अलग अलग क्वाइट वैरिड होगी। ठीक है, सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जो भी एनर्जी बाहर से ले रहा है, अपनी बॉडी के बाहर से ले रहा है, तो थोड़ी सी अलग होगी। तो क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एनवायरमेंट। ठीक है, तो जो अंदर जाएगी सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको क्या करेगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने हिसाब से उसको अंदर ब्रेक करेगा, मॉलिक्यूल को जो भी अंदर जाएंगे उनको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, डाइजेस्ट करेगा, उनको ब्रेक करेगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स उसको सिंपल में ब्रेक करेगा। ठीक है, सिंस दिस एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो एनवायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोक डाउन और बिल्ड अप इन द दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोक डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है किस लिए जरूरी है, ब्रोक डाउन और बिल्डअप करने के लिए बॉडी के अंदर, जो एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, जब ये हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होगा, जो भी हम फूड ले रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल में हम तोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, ये यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में हो जाएगा, और हमारी बॉडी के पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, दैट कैन बी यूज फॉर द वायरस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमने यूनिफॉर्म कर दिया ब्रेक डाउन करके, ये क्या कौन यूज करेगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा। मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए हमें ये एनर्जी चाहिए, टू मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बॉडी नीड टू ग्रो। और
किस में कर देगा, मॉलिक्यूल्स को चाहिए, काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को चाहिए बॉडी को ग्रो करने के लिए, जो मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर है उनको चाहिए। तो जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, और बिल्डअप जो हो रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या हो रहा होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो ठीक है, उसकी वजह से ब्रेक डाउन है। फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, तो इसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल्स, ठीक है, तो इनमें से जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन है बहुत ही मोस्ट कॉमन और केमिकल्स रिएक्शन है, मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिक्स यूज ऑक्सीजन सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ब्रेक डाउन हो रहा है मॉलिक्यूल का, ये किसकी वजह से हो रहा है, इसके लिए क्या करेगा, जो ऑर्गेनिज्म में बाहर से यूज़ करेगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को यूज़ करेगा सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों ले रहा है, जिससे कि ये रिएक्शन हो, ये बिना ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन है ये नहीं होने की, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन नहीं होने की तो ब्रेक डाउन भी मॉलिक्यूल का नहीं होने का, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रेक डाउन या फिर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अपनी बॉडी के बाहर से, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज, और किस लिए यूज़ कर रहे हैं इसको किस प्रोसेस में कर रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड को ब्रेक करने में इसको यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन को, फॉर सेलुलर नीड, क्योंकि हमारी सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दिस व्हाट वी कॉल रेसिपिरेशन, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिपिरेशन, ठीक है। तो पहला क्या हो गया है, जो हमारी लाइफ प्रोसेस है, पहली है न्यूट्रिशन, सेकेंड है रेसिपिरेशन, ठीक है। तो दो प्रोसेस हो गया कि हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है हमें रेसिपिरेशन, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है फूड सोर्स का, ठीक है, जिससे कि हर एक सेल को क्या मिल जाए, एनर्जी, ठीक है। इन द केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मीनिंग आपको पता ही होगा, पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। सिंगल सेल मतलब जो एक ही सेल से बन के मिला, जो बन के बना हुआ ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है खाना लेने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज के लिए, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज में भी नीडेड बिकॉज the entire surface of the organism is in contact with the environment, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो एंटायर सरफेस है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किसके कॉन्टैक्ट में, एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में, इसलिए इसको कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए, ठीक है। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, अब क्वेश्चन आ गया है कि अगर हमारा बॉडी का साइज बढ़ता रहे, ऑर्गेनिज्म जो उसका जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर बॉडी का साइज बढ़ रहा है, जो बॉडी डिजाइन है क्या बन गया है, मोर कॉम्प्लेक्स बन गया है, यूनिसेलुलर से क्या बन गया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तब क्या होगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, सारी सेल किसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, एनवायरमेंट के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल, तो सिंपल डिफ्यूजन हर एक रिक्वायरमेंट को हमारी पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल, तो इसी वजह से जो सिंपल डिफ्यूजन है, जो हमारी सेल है बॉडी के अंदर क्या है, तो वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज इन द फंक्शन दे परफॉर्म, तो आप ये पहले ही पढ़ चुके हो कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके पास अलग अलग बॉडी पार्ट है स्पेशल फंक्शन करने के लिए, जैसे कि हमारी नोज है स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए, ईयर है सुनने के लिए, ठीक है, टंग है टेस्ट करने के लिए, तो हमारे पास स्पेशल टाइप के बॉडी पार्ट है और स्पेशल टाइप के क्या करते हैं, वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि हमें पहले ही पढ़ चुके हैं, वायरस बॉडी पार्ट है स्पेशलाइज इन द फंक्शन ऑफ दे परफॉर्म, तो उनमें स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो हमारी बॉडी पार्ट है। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज टिश्यू, और हम इससे पहले से ही जानिए, ठीक है, टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन in the body of the organism, ठीक है। इट इज therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue, तो आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि जो हमारे अंदर फूड जो हम ले रहे हैं और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, बाहर से आउटसाइड से, ये भी किसी स्पेशलाइज टिश्यू ही कर रहा है, ये वाले जो कार्य हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है, ये भी कोई स्पेशलाइज टिश्यू ही कर रहा है, ठीक है, ये भी किसी स्पेशलाइज टिश्यू का ही फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि बॉडी पार्ट्स जो हमारे बॉडी पार्ट है अलग अलग के फंक्शन करते हैं, ठीक है, स्पेशल फंक्शन। हाउएवर दिस पोजेस अ प्रॉब्लम सिंस दैट, लेकिन अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम अराइज होगी, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो हम फूड और ऑक्सीजन ले रहे हैं सिर्फ एक ही पार्ट से ले रहे हैं, हमारे बॉडी के एक ही जगह से जा रहा है, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं अपनी नोज से ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं, फूड भी हम किससे इंटेक कर रहे हैं, माउथ से इंटेक कर रहे हैं, लेकिन फूड और ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, अंदर जो हमारी ऑर्गेन जो भी सेल्स है, टिश्यूज है, मसल्स है, सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन और फूड चाहिए, तो ये कैसे ट्रांसफर होगा, एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गन। तो क्या कह रहे हैं कि सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन नाउ टेकिंग अप एट वन प्लेस इन द बॉडी, कि जो हम फूड और ऑक्सीजन ले रहे हैं सिर्फ एक प्लेस पे ले रहे हैं बॉडी के द ऑर्गेनिज्म, व्हाइल ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी नीड देम, लेकिन हर एक पार्ट को, हमारा जो शरीर है इसके हर एक पार्ट को क्या चाहिए, फूड और ऑक्सीजन चाहिए। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये सिचुएशन की वजह से क्या क्रिएट हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे लिए जरूरी है। तो तीसरा लाइफ प्रोसेस हो गया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या फिर बोल लो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो क्या है, तीसरी प्रोसेस है, पहले क्या थी, न्यूट्रिशन, सेकंड है रेसिपिरेशन और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, फूड और ऑक्सीजन को कैरी करेगा एक प्लेस से दूसरी जगह हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो हमें इसलिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन और फूड चाहिए, ठीक है।
अभी हो गया अपने वैन द केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। ये आप ऊपर पढ़ के आ गए हो कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के लिए, केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें क्या है कार्बन सोर्स है और ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं किस लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं, कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन को। दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट। तो जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट भी हमारा बन रहा होगा, ठीक है। जब हम ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन भी हार्मफुल। तो ये बाई प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ठीक है। जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये हमारे लिए यूजलेस है, हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजलेस है और क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। यूजलेस एंड हार्मफुल है ठीक हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो भी ये बाई प्रोडक्ट है ये हमारी कोई भी बॉडी पार्ट इसको बाई प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा। दिस वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जब ये हमारे लिए यूजलेस और हार्मफुल है तो फिर क्या करेंगे, इनको हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। दिस वेस्ट बाई प्रोडक्ट देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो हम क्या कर देंगे, इसको अपनी बॉडी से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये जो प्रोसेस हो रही है जिससे हम रिमूव कर रहे हैं वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये आ गई है फोर्थ प्रोसेस, एक्सक्रीशन। अगेन इन द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप। तो क्योंकि जो हमारे अंदर बाय प्रोडक्ट या वेस्टेज जो निकले थे जो हमारे लिए क्या थे, हार्मलेस थे और यूजलेस थे, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज टिश्यू है, ठीक है। फॉर द क्रिएशन विल बी डेवलप विच मीन दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर के अंदर चल रही है, क्या कर रहा है, जो वेस्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यूजलेस है, उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेस्ट को सेल से किस में, एक्सक्रीटरी टिश्यू के अंदर, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस वायरस प्रोसेस एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। अब इससे अगली वाली वीडियो में मैं क्या करूंगा, एक एक प्रोसेस को क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। तो क्या कौन कौन सी होगी, पहले हो गया न्यूट्रिशन, सेकंड हो गया रेसिपिरेशन, थर्ड हो गया ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ हो गया है एक्सक्रीशन। तो ये चार हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेज है और इस चैप्टर में हम इन चार प्रोसेस को ही पढ़ेंगे, ठीक है, डीपली, ठीक है। क्वेश्चन आप कर सकते वाले, वाई द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। क्या है कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो